खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, फतेहगढ़, ताजपुरा और मुगलपुरा में तेज़ बारिश। धर्मपुरा, गढ़ीपुरा, हुडेवस रोड, लक्ष्मी चौक में भी मूसलाधार बारिश। रेलवे स्टेशन, बदामी बाग, जेल रोड, गुलबर्ग के इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया, अब से मुरझाए चेहरे खिल उठे। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। सुबह से मौसम हब्स ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बादल आसमान पर आ चुके हैं, सुरमई बादलों के डेरे हैं। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बारिश हो रही है। मानसून का आगाज़ हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि 29 जून से मानसून बारिशों का आगाज़ होगा और इस हवाले से आज पहली बारिश हुई है। लाहौर में इस वक्त बादलों के डेरे हैं। दिन में ही रात का समा पैदा हो गया, मौसम खुशगवार हो चुका है। अब देखना यह है कि लाहौरिये इस मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं। लाहौर हमेशा से जिंदा दिलान का शहर रहा है और जब ऐसा मौसम होता है तो समोसों की दुकानों पर और मुख्तलिफ होटल्स पर रश लग जाता है। लाहौरिये मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर मौसम एंजॉय करते हैं। घरों में पकोड़े बनाए जाते हैं, बच्चे खुश नज़र आते हैं। लोग मौसम एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये सूरत हाल भी देखने में आती है कि जब ऐसा मौसम होता है तो शहर के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं और इसकी वजह से बिजली की तात्तुली पैदा हो जाती है। और अब ये देखना है कि अभी ये बारिश कितनी होती है, क्योंकि अभी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। आपको बताएं कि इससे पहले भी 2 दिन कबल भी बारिश हुई जिसके बायस मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश का एक अच्छा स्पेल होने जा रहा है। मानसून बारिशें हैं और मानसून का ये पहला स्पेल लाहौर में बरसने जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। बताइए अब्दुर्रहमान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लाहौरिये कितने खुश नज़र आ रहे हैं इस मौसम को लेकर? अब्दुर्रहमान, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जो है एक डेढ़ा चल रहा था, कभी बादल आ रहे थे, कभी बादल जा रहे थे। जी उसामा, सुबह से आज सिलसिला चल रहा था, बादलों की आंख मचोली चल रही थी। लाहौर में बादलों के डेरे थे और इसी वजह से जो शहरी लाहौर के बासी थे वो भी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले थे। लेकिन हब्स में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से शहरियों का जो प्लान था वो देखने में आ रहा था कि कभी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा। आज सुबह से ये कहा जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है वो यूँ लगता है कि जैसे आज मानसून की जो पहली अंगड़ाई है वो लाहौर में इस तरीके से खुली है कि पूरे लाहौर में अब्दुर्रहमान हमारे साथ रहेगा। आपको बता रहे हैं एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, फतेहगढ़, ताजपुरा और मुगलपुरा में बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो चुका है। अब कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जोहर टाउन के कुछ इलाकों में इस वक्त बारिश के बायस बिजली तात्तुल का शिकार हो चुकी है। साथ जो इस वक्त मौसम है पूरे लाहौर शहर में जो इस वक्त जो इंतज़ामात हैं, अगर इंतज़ामिया की तरफ से बात की जाए तो बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं, जिसकी वजह से फ़ौरन शहरी हेल्पलाइन पे कॉल करके किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए इंतज़ामिया को तलब कर सकते हैं। और यही सूरत हाल मानसून की जो बताई जा रही है, आज बारिश ने बता दिया है कि लाहौर शहर में जो मौसम है वो मानसून का स्पेल जो है उसका आगाज़ हो चुका है। और आप इस वक्त मुझे भी देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बिल्कुल दरवाजे में खड़ा हूं, लेकिन बारिश इस कदर पीछे से तेज हो रही है कि उसने मुझे भी इस मानसून की इस बारिश ने मुझे भी भिगो दिया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। लाहौर के मौसम बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि मौसम खुशगवार हो चुका है। हब से मुरझाए चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आप बताइए कि आपकी जानिब से बताया गया था कि 29 जून से मानसून बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है। आज का स्पेल कैसा रहेगा? बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग के हवाले से क्या इकदाम किए हैं, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का भी कहा जा रहा था। सोहेल कैसर से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि पीडीएमए की जानिब से अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि पिछले कुछ दिनों से हम बारिश के हवाले से अपने लाहौर के नाजरीन को अपडेट करते रहे हैं। पीडीएमए की जानिब से यह भी बताया गया है कि इस दफ़ा बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और इस हवाले से ज़िले हुकूमत और हुकूमत पंजाब ने इकदाम करने के अहकाम भी जारी किए और मुख्तलिफ रेस्क्यू सेंटर्स भी कायम किए गए और तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी
کی گئی ہیں۔ مونسون کا پہلا سپیل شروع ہونے جا رہا ہے اور آج 29 جون ہے اور آج بارش کا موسم بن چکا ہے، مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سہیل قیصر سے۔ سہیل بتائیے کہ آپ کی جانب سے تو بتایا گیا تھا کہ محکمہ موسمیات کہہ رہی ہے کہ 29 جون سے بارشیں ہونے جا رہی ہیں اور بارش اس مرتبہ پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اربن فلڈنگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اربن فلڈنگ کے خدشات تو اس سال کافی شدت کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محکمہ موسمیات پھر این ڈی ایم پھر سی ڈی ایم کی طرف سے جو الرٹس جاری ہوئے ہیں ان میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ایک تو معمول سے 25% زیادہ بارشیں ہوں گی ملک بھر میں، اور پنجاب میں ان بارشوں کا زور زیادہ رہے گا جہاں پر یہ 50 سے 60% معمول سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اوبویسلی جب اتنی مقدار میں بارشیں برسیں گی تو جو بڑے شہر ہیں جیسے راول پنڈی ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، گوجرانوالا ہے، تو بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کے خدشات بالکل موجود ہیں اور کافی شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس تناظر میں جب کچھ ہمارے پی ڈی ایم کے ڈی جی سے بات ہوئی تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ اس مرتبہ اربن فلڈنگ کے زیادہ ڈیسلٹنگ کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے، اور کیونکہ ڈیسلٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو سیوریج کے جو نالے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور اس سے اربن فلڈنگ کے خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ 3 فیسز میں ڈیسلٹنگ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو واسا کے حکام ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے بار بار کہ ڈیسلٹنگ کا کام جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن ویسلی انتظامیہ کی طرف سے تو ہمیشہ ہی اس طرح کے دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بات تو تب بنتی ہے کہ جب زمینی حقائق بھی ان دعووں سے مطابقت ہو۔ تو اب پہلے بھی کچھ روز پہلے بھی لاہور میں اچھی بارش ہوئی جب 58 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ لاہور کے ایک علاقے میں بارش ریکارڈ کی گئی، اور آج اب ایک مرتبہ پھر بارش کا سلسلہ جو ہے وہ کافی زور و شور سے شروع ہو چکا ہے، اور آج جو بارش اس وقت برس رہی ہے وہ اس سے تقریباً پورا لاہور مستفید ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز جو بارش ہوئی تھی تو ایئرپورٹ کے علاقے میں زیادہ بارش ہوئی تھی، اور پھر جو تاج پورہ کا علاقہ ہے وہاں پر تقریباً 58 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، تو ایئرپورٹ کے علاقے میں 62 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ اور آج اگر بھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو کالی گھٹاؤں نے پورے لاہور کی فضاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور میٹھ چھاجوں برس رہا ہے، اور آج تو بارش کے انداز ہی کچھ الگ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن مانسون آپ کا شکریہ سہیل قیصر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں مانسون ہنگامی پلان 2025 پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ مانسون ہنگامی پلان 2025 پر عمل درآمد کی لمحہ بلمحہ رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ لمحہ بلمحہ رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہنگامی پلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جاری کر دیا گیا ہے۔ مونسون کے حوالے سے 2025 ہنگامی پلان پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ مونسون ہنگامی پلان 2025 پر عمل درآمد کی لمحہ بلمحہ رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 2,97,900 کیوسک، پانی کا اخراج 1,59,700 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر 28,000 کیوسک کی اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 2,26,000 کیوسک ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے۔ بتائیے زاہد سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 2,97,900 کیوسک ہے، جبکہ پانی کا اخراج 1,59,700 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر 28,000 کیوسک، اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 2,26,000 کیوسک ہے، پانی کی آمد 2,26,000 کیوسک ہے۔ دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر 28,000 کیوسک، اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 2,97,900 کیوسک ہے، جبکہ پانی کا اخراج 1,59,700 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر 28,000 کیوسک، اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,26,000 کیوسک ظاہر کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پانی کے اخراج اور آمد بارے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کا مقام ہے جہاں پانی کی آمد 2,97,900 کیوسک ہے۔
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी मरीजों की सहूलियात के लिए मुकम्मल फाल कर दी गई। मरीजों को व्हील चेयर पर बिठाकर इलाज करने का सिलसिला भी खत्म कर दिया गया। बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन के मुताबिक इतवार के रोज़ भी इमरजेंसी स्टाफ अलर्ट है। मरीजों को बेहतरीन और फौरी तिबी सहूलियात के लिए इक़दामात जारी हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी मरीजों की सहूलियात के लिए मुकम्मल फाल कर दी गई है। मरीजों को व्हील चेयर पर बैठाकर इलाज करने का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन के मुताबिक इतवार के रोज़ भी इमरजेंसी स्टाफ अलर्ट है। मरीजों को बेहतरीन और फौरी तिबी सहूलियात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। PIC है उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी मरीजों की सहूलियात के लिए मुकम्मल फाल कर दी गई है। मरीजों को व्हील चेयर पर बिठाकर इलाज करने का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया गया है। बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन के मुताबिक इतवार के रोज़ भी इमरजेंसी स्टाफ अलर्ट है। मरीजों को बेहतरीन और फौरी तिबी सहूलियात के लिए इक़दामात जारी हैं। गंदम की कीमत मुकर्रर न करने के मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 जुलाई को सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अबू बकर तारिक से मजीद जानते हैं। बताइए अबू बकर। आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट ने गंदम की कीमत मुकर्रर न करने के मुतालिक दरख्वास्त 2 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, जबकि जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसरान को रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दे रखी है, जबकि दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को जो है वो फरीक बनाया गया है। और लाहौर हाईकोर्ट की जो हफ्ते के रोज रोस्टर जारी होता है पूरे हफ्ते का, उसके अंदर ये जारी किया गया है कि ये समाअत मुकर्रर कर दी गई है। जी आपका बहुत शुक्रिया। इंसानी स्मगलर के गिरद घेरा तंग FIA लाहौर की टीम का जौहर टाउन में छापा। गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट आफ्ताब रहमान को गिरफ्तार। मुलजिम से 31 पासपोर्ट, दस्तावेजात, नकदी और 25 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। उनका इंसानी स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त। जौहर टाउन में माइग्रेशन कंसल्टेंसी के दफ्तर पर छापा। गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट आफ्ताब रहमान गिरफ्तार। मुलजिम से 31 पाकिस्तानी पासपोर्ट, दस्तावेजात, मुतासरीन के 8 लाख से ज्यादा रुपए बरामद। मुलजिम आफ्ताब रहमान से 25 मोबाइल फोन्स और दीगर रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। मुलजिम आफ्ताब रहमान का मोबाइल फोन्स पर दीगर एजेंट्स और गैर मुल्की साथियों से राब्तों का इंकशाफ। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क मुलाजमत, शहरियों से भारी रकूम की वसूली में मुलव्वस है। आफ्ताबुर रहमान बरामदशुदा पासपोर्ट्स के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इसके निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। छापामार कार्रवाई डायरेक्टर लाहौर जोन की हिदायत पर अमल में लाई गई, जिनका कहना है कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। पुलिस के 24 घंटों में 446 सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। लाहौर समेत सूबा भर में 31 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबा भर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14,700 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद की चेकिंग की गई। संगीन जुराइम में मुलव्विस 189 इश्तिहारी, 118 अदालती मफरूर, 128 आदि मुजरिम भी गिरफ्तार। जुराइम पेशा मुश्तबा अफराद से मनशियात, नाजायज़ असलहा और गोलियाँ बरामद। कार्रवाइयों के दौरान 6 जुराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है। 6 अफराद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि मुहर्रम के दौरान जुराइम पेशा नासर का मुहासबा करने के लिए सर्च, स्वैप और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश हंगामी सूरत से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। PDMA की सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA कंट्रोल रूम में सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं। बताइए सुहेल। सुहेल अगर सुन पा रहे हैं आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से बारिशों का सिलसिला इस वक्त बारिश का सिलसिला लाहौर में चल रहा है, तो इसी तरह पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला काफी जोर शोर से इस वक्त चल रहा है। और अल्लाह का मौसम की तरफ से बताया गया कि वही सिस्टम है रोज पहले लाहौर में जिसने प्रिवेल किया था, और ऑफ एंड ऑन 11 जुलाई तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह अगर PDMA की तरफ से पहले भी अलर्ट जारी किए जाते रहे, आज फिर अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जो बारिशों का सिलसिला है क्योंकि काफी शिद्दत के साथ चल रहा है, तो इसलिए शहरियों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत अहम इजलास गुलशन रियाज कॉलोनी डिस्पोजल स्टेशन सगियां को 10 जुलाई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट साइट पर हिफाजी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर नेस्पा को 30 लाख रुपये जुर्माना
عائد بھی کر دیا گیا ہے۔ نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ گلشن ریاض کالونی ڈسپوزل اسٹیشن سگیاں کو 10 جولائی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پروجیکٹ سائٹ پر حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اہم اجلاس ہے۔ گلشن ریاض کالونی ڈسپوزل اسٹیشن سگیاں کو 10 جولائی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ پروجیکٹ سائٹ پر حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار سول نظام کو مکمل طور پر فعال کر لیا گیا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ گلشن ریاض کالونی ڈسپوزل اسٹیشن سگیاں کو 10 جولائی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ سائٹ پر حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف محکموں کے آفیسرز اس اجلاس میں موجود ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل ڈی اے سے بھی لوگ موجود ہیں، وادسا سے لوگ موجود ہیں، اور مختلف آفیسرز کی جانب سے وزیر ہاؤسنگ کو اس پر بریف کیا گیا ہے، جبکہ گلشن ریاض کالونی ڈسپوزل اسٹیشن سگیاں کو 10 جولائی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، جبکہ پروجیکٹ سائٹ پر حفاظتی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر نیسپاک کو 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا۔ دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے۔ سب اضلاع میرے لیے برابر ہیں۔ ترقی کے سفر میں یکساں مواقع اور سہولتیں ملنی چاہیے۔ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس پر بریفنگ، الیکٹرک بس پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ ای بسیں فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 24 اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر 240 الیکٹرک بسیں دینے کی ہدایت۔ لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی کے لیے 500 ای بسوں کی فراہمی اگست سے اکتوبر تک ہوگی۔ پہلے مرحلے میں آنے والی 240 ای بسیں اضلاع کو فراہم کر دی جائیں گی۔ نومبر سے دسمبر تک پنجاب میں 600 الیکٹرک بسیں مزید آئیں گی۔ گجرانوالہ میں بی آر ٹی کو پورے شہر اور مضافات سے منسلک کرنے کے لیے 80 فیڈر بسیں چلائی جائیں گی۔ اجلاس میں فیصل آباد میں اورنج لائن اور ریڈ لائن ٹرانسپورٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ریڈ لائن بس سروس 23.4 کلومیٹر طویل اور 24 اسٹیشن پر مشتمل ہوگی۔ ریڈ لائن پر 1,85,000 سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے۔ اورنج لائن 29 کلومیٹر طویل 21 اسٹیشن پر مشتمل ہوگی۔ 1,11,000 سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کر کے دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے۔ سب اضلاع میں ترقی کا سفر ہوگا۔ اجلاس میں گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ٹرانسپورٹ سسٹم روٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر اسپیکر کا سخت ایکشن۔ 26 اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیت 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دی۔ اسی طرح 16 جون کو اسمبلی اجلاس میں ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے والے 10 اراکین بھی 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ان ایکشن۔ 26 ارکان پنجاب اسمبلی کی رکنیت 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دی گئی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق اپوزیشن ارکان اسمبلی پر قواعد کی سنگین خلاف ورزی کا الزام ہے۔ معطل ارکان پر ایوان میں ہلڑ بازی، ایجنڈا پیپرز پھاڑنے اور نعرے بازی کے بھی الزامات۔ معطل کیے جانے والے پنجاب اسمبلی کے ارکان میں ملک فہد مسعود، محمد تنویر اسلم اور سید رفعت محمود شامل ہیں۔ ایم پی ایز یاسر محمود قریشی، کلیم اللہ خان، محمد انصر اقبال، علی آصف اور ذوالفقار علی بھی معطل۔ ارکان پنجاب اسمبلی احمد مجتبیٰ چودھری، شاہد جاوید، محمد اسماعیل، خیال احمد اور شہباز احمد بھی معطل۔ طیب راشد، امتیاز محمود، علی امتیاز، راشد طفیل، محمد مرتضیٰ اقبال کی بھی اسمبلی اجلاس میں شرکت ممنوع۔ خالد زبیر نثار، چودھری محمد اجاز شفیع، سائمہ کنول اور محمد نعیم بھی معطل ارکان میں شامل۔ ایم پی اے سجاد احمد، رانا اورنگزیب، شعیب امیر، اسامہ اصغر علی گجر بھی معطل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے واضح کیا کہ معطل اراکین کے خلاف رولز 10 اور 223 کی خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی۔ ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ دوسری جانب 16 جون 2025 کو پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر بھی اسپیکر کا سخت ایکشن۔ اسمبلی اجلاس میں ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے والے 10 ارکان پر 20 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد
हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान का सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फी कस अदा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट ड्यू रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। चौधरी जावेद कौसर, असद अब्बास, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर निसार, राना औरंगजेब और मोहम्मद एहसन अली जुर्माने की जद में आने वाले अरकान असम्बली हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि ऐवान की अमलाक को नुकसान पहुँचाना काबिल गिरफ्त है। हर कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम रखेंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। शहर में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 178 फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने से शहर के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। जाहिद आबिद से मज़ीद जानते हैं, बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह जैसे ही तेज़ बारिश और आंधी का सिलसिला शुरू हुआ, इसके साथ ही बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ। हमारे ज़राए के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तक तकरीबन 178 फीडर जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाके इस वक्त बिजली से महरूम है, जिसमें डेवस रोड, अटा चौक, इस्लामपुरा, वसनपुरा, इस्लामतपुरा और इसके साथ साथ कैनाल के अतराफ में जितनी आबादी हैं उनकी बिजली भी मुतासर हो चुकी है। आपका शुक्रिया जाहिद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। अरकान को एहतजाज करने की इजाज़त है, हुल्लड़बाजी की नहीं। ऐवान को कानून और आइन के मुताबिक चलाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ऐवान के मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि ऐवान को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है। एहतजाज के नाम पर गाली देना किसी का हक नहीं। आज जिन 26 अरकान को मुअत्तल किया उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी भेजूंगा। अगर इन अरकान ने मुअत्तली को कोर्ट में चैलेंज करना है तो करें, मैं जवाब देने खुद आऊंगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मैं वो स्पीकर हूं जिसने कहा कि कोई रुकने असम्बली गिरफ्तार नहीं होगा। परवेज इलाही के दौर में भी 50 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। अपोजिशन लीडर को वाज़ेह किया था कि एहतजाज जरूर करें लेकिन किसी का गिरेबान मत पकड़ें। अपोजिशन अरकान ने मेरी रूलिंग की खिलाफ वर्जी की। ऐवान में ऐसे जमहूरियत दुश्मन लोग मौजूद हैं जो निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी, जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 MPs के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे हैं, ऐसे था यहाँ पर। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि सवात में होने वाला सानिया इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सूबे की हुकूमत इस हादसे के वक्त कहाँ थी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। दारुल हुकूमत में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, तूफान के बायस केनाल रोड पर ब्रिजिंग अंडरपास के करीब दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुबीन हैदर से मजीद जानते हैं, बताइए मुबीन। अभी कुछ देर कबल शहर लाहौर में तेज तूफानी बारिश का जो शहरों का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया, दर्जा हरारत में भी कमी होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो शहरियों को इसके साइड इफेक्ट्स भी जो है भुगतने पड़े। कनाल रोड और मुतअद्दिद मकामात पर हमने देखा कि दरख्त गिरने के वाक़यात रिपोर्ट किए गए। खास तौर पर जो ब्रिजिंग अंडरपास है वहाँ पर एक दरख्त का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूट कर गिरा, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को भी मुश्किलात का सामना हुआ और वहाँ पर ट्रैफिक भी जो है वो सुस्त पानी का शिकार है। और दरख्त गिरने के बायस क्योंकि अंडरपास एक मेजर हिस्सा जो है ब्लॉक हो चुका है, तो सिर्फ बहुत कम हिस्सा जहाँ से सिर्फ सिंगल गाड़ी गुजर सकती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक में दबाव का शिकार है और सुस्त रवि की वजह से शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत उलमा मशाइख का गैर मामूली इजलास। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी ने बैनुल मसाइल हम आहंगी पर जोर दिया। उलमा ने इश्तिआल अंगेज़ी फितना फसाद के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनने का ऐलान किया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी का बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए उलमा व मशाइख का गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला मरियम नवाज की नुमाइंदगी करते हुए इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम मुकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा व मशाइख, अमन कमेटी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। आगा हुसैन कजलबाज, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा रागिब हुसैन नईमी, इलामा अली हुसैन अकबर, इलामा ताहिर अशरफी, पीर उस्मान नूरी, इलामा जुबैर अहमद जहीर, अमन कमेटी के मेंबरान,
उलमा व मशाइख और मेंबरान बराए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सूबाई वज़रा सलमान रफीक, चौधरी शाफे हुसैन, शुएब अहमद भरत और सैयद आशिक हुसैन करमानी इजलास में शरीक हुए। उलमा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद, सिक्योरिटी, सेहत, पानी, लंगर और सफाई जैसे इंतजामात को काबिल तकलीद और काबिल तहसीन करार दिया। उलमा ने फिरका वारियत के खात्मे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। मरियम औरंगज़ेब ने तमाम मशाइख़ दीन को एक पेज पर होने, हुकूमत के साथ तामुन पर शुक्रिया अदा किया। इजलास के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी और मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए दुआ की गई।